यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध अब बेहद आक्रामक और रणनीतिक मोड़ पर पहुंच चुका है। हाल ही में 24 जुलाई को राजधानी कीव के पास बुचा इलाके में एक और बड़ा और दर्दनाक हादसा हो गया, जब रूस ने एक ड्रोन एंड वेपन्स एग्जीबिशन को निशाना बनाकर घातक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। इन मिसाइलों का नाम था इस्कंदर-M। दिन के उजाले में हुए इस अचानक हमले में 10 लोगों की मौत हो गई और लगभग 100 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शुरुआत में इस घटना के आंकड़े बेहद सामान्य लग रहे थे, लेकिन बाद में सामने आई जानकारियों ने यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय और खुफिया तंत्र के होश उड़ा दिए। इस प्रदर्शनी में देश विदेश के शीर्ष ड्रोन एक्सपर्ट, यूक्रेनी अनमैन्ड सिस्टम्स कमांड के बड़े सैन्य अधिकारी, रक्षा उद्योग के निवेशक और टेक्नीशियंस मौजूद थे। हमले में जान गंवाने वालों में यूक्रेनी राज्य सुरक्षा प्रशासन यानी UDO की स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन हेड और कर्नल वेलेंटीना सविस्का भी शामिल थी। रूस ने इस हमले के लिए लंबी दूरी की सटीक मिसाइलों का इस्तेमाल किया और बाद में बयान जारी कर दावा किया कि उसने उन ठिकानों और शहरों को निशाना बनाया जो रूस के अंदरूनी हिस्सों पर ड्रोन हमलों की योजना बना रहे थे। ये कार्यक्रम यूक्रेनी ड्रोन निर्माताओं के संघ द्वारा एक ट्रेनिंग ग्राउंड पर आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य हवाई खतरों से सुरक्षा और एयर डिफेंस सिस्टम का प्रदर्शन करना था। हालांकि इस युद्ध स्थिति में खुली जगह पर इतने बड़े पैमाने पर हाई प्रोफाइल लोगों और आम जनता को आमंत्रित करना एक बहुत बड़ी सुरक्षा चूक माना जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान रिहायशी इलाकों के पास इतने बड़े हथियारों का प्रदर्शन आयोजित करना पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना था। यूक्रेनी प्रोसिक्यूटर जनरल ने इस मामले में लापरवाही और सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन को लेकर आपराधिक जांच शुरू कर दी। रूस के इस गुस्से के पीछे की बड़ी वजह रूस का ये आक्रामक हमला किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं था। पिछले 2 महीनों से यूक्रेनी सेना ने अपने स्वदेशी लॉन्ग रेंज ड्रोन से रूस की नाक में दम कर रखा है। यूक्रेन ने रूस के प्रमुख तेल रिफाइनरियों, तेल डिपो और सैन्य हवाई अड्डों को लगातार निशाना बनाया, जिससे रूसी अर्थव्यवस्था और ईंधन आपूर्ति को भारी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के इन हमलों की पहुंच रूस के उरल्स क्षेत्र तक पहुंच गई थी। यही वजह है कि जब यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर समर्थन जुटाने के लिए अमेरिका के दौरे पर थे, ठीक उसी वक्त रूस ने यूक्रेन के सबसे तेजी से उभरते ड्रोन इकोसिस्टम और उसके प्रमुख रणनीतिकारों की कमर तोड़ने के लिए इस एग्जीबिशन को अपना मुख्य निशाना बनाया। इस घटना ने यूक्रेन के भीतर सुरक्षा व्यवस्था और रणनीतिक आयोजनों को लेकर एक नया विवाद और चिंता पैदा कर दी है।